आदाब, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। अभी मैं पटना से चलकर दरभंगा पहुंचा हूं और दरभंगा जो कि मिथिलांचल की राजधानी है, यहां भी पिछले 5 दिनों से महिलाएं सत्याग्रह पर बैठी हैं। आइए हम उन महिलाओं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। आपसे पूछेंगे मैडम कि आप 5 दिनों से सत्याग्रह पर बैठी हैं, आखिर कौन सी वजह आ गई कि आपको सत्याग्रह पर बैठना पड़ा? वजह ये है कि पढ़े लिखे होने की वजह से हम लोग जो है, हम पे बहुत जिम्मेदारी है। उन लोगों की अपनी भी और उन लोगों की भी जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। जाती है कि आप एक किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को अलग कर देते हो। हमारे फंडामेंटल राइट्स में होता है राइट टू इक्वालिटी। अगर आप राइट टू इक्वालिटी ही हमसे छीन लोगे, हमारा फंडामेंटल राइट ही छीन लोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बचता ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही फंडामेंटल राइट्स पे है। आप हर रिलीजन का नाम लेते हो एक प्लेटफॉर्म पे और एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं ना, उनको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी लोग हैं जो पैसे वाले हैं वो डॉक्यूमेंट बनवाएंगे नहीं तो सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके लिए रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जो बहुत छोटे तबके के लोग हैं जिनके पास आज घर नहीं है, वो 1970 के डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे घर के? पॉसिबल ही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ये है वो, आप क्यों डरते हैं? तो वो वैलिड नहीं है। मैंने असम की गवर्नमेंट साइट पे देखा था, जो बेसिकली एनआरसी के लिए उन्होंने निकाली थी लिस्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि 1950 टू 1970 मिड-नाइट 21 मार्च तक का डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। ऑब्वियसली 1970 का डॉक्यूमेंट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जिस कंट्री में वोटर आईडी कार्ड में नाम सही नहीं बन पाता है, वो आदमी क्या प्रूफ करेगा? क्या प्रूफ करेगी? मेरे यहाँ काम करने वाली जिसके पास आज घर नहीं है, वो 1970 में कहाँ से घर होगा उसके पास? और सरकार तो करे एनआरसी लागू होगा ही नहीं। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर डिटेंशन कैंप किनके लिए बन रहे हैं? जो हर पूरी कंट्री में डिटेंशन कैंप बन रहे हैं प्रोसेस में, और हम क्यों गवर्नमेंट का यकीन करें? उस गवर्नमेंट का जिसके होम मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, जिनके प्राइम मिनिस्टर कुछ और कहते हैं। मतलब अफसोस होता है ये सोच के कि हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको हर स्टेज पे गाली सुननी पड़ती है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमको शर्म आती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली पड़ती है खुले आम, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज ऐसी कर ली है। क्यों आज से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे गाली क्यों नहीं पड़ी? कुछ तो आपसे गलती हो रही है ना, कुछ तो। आज अमित शाह का स्टेटमेंट आता है कि कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो बैठे हुए इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करते? उनके व्यूज कुछ मैटर नहीं करते हैं? तो फिर ये टारगेटेड तो है ना, टारगेट कर रहे हो आप एक कम्युनिटी को और सामने सामने खुले आम कर रहे हो। अगर होम मिनिस्टर ऐसी बात करेगा तो हम आम लोग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो भी अभी छोटे जो नॉन मुस्लिम है, जो सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। उनको हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना? पॉलिटिशियन है, उनको किसी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। उनका पर्पस है ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस बढ़ाओ, और वही हो रहा है। जहां हर कंपनी डूबी चली जा रही है, गवर्नमेंट की कंपनी, एयर इंडिया बंद होने वाली है, जेट एयरवेज बंद हो गई, बीएसएनएल बंद होने वाला है। ऐसे टाइम में आप सोचिए कि जो अंबानी की कंपनी है उनको बहुत परसेंटेज से प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसका साफ मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स की बात है, ठीक है? गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, और खुद यहाँ के लोकल हैं आलिया शाह फातमी, वो भी साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। तो बिहार के लोगों को तो इस प्रोटेस्ट से बचना चाहिए। नीतीश कुमार को हमने पहले ही पलटू राम घोषित कर दिया है। वो अपनी बातों से कभी भी पलट सकते हैं। हम उन पर बिलीव नहीं करते। और वैसे भी ये पर्टिकुलर ये हमारी बिहार रीजन की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम्स की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी की लड़ाई है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। क्योंकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत काम करती है, ये वेल नोन वाली बात है। तो ये बाकी लोग जिनके पास पैसे हैं वो अपने पैसे के बलबूते पे कुछ भी कर लेंगे, उनके पास कोई ना कोई इंतजाम होगा। लेकिन जो गरीब है उनका क्या होगा? हम अपने लिए नहीं खड़े हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। तो ये हमारी और आपकी लड़ाई पर्सनल लड़ाई नहीं है। सत्ता में बैठे हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम अगर आज खड़े हैं यहाँ पे तो हम उस संविधान की छेड़छाड़ को रोकने के लिए, क्योंकि संविधान के थ्रू ही हम प्राइम मिनिस्टर, सीएम एंड ऑल सारे जो रूल एंड रेगुलेशन सारे उसी
उसी के थ्रू फॉलो होता है ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आप कुर्सी पे आ गए हैं, तो आप संविधान को ही बदल दो। ये नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार जब से आई है, सत्ता में आई है, तब से वो हर एक सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करती है, हर एक सेंसिटिव मुद्दे को उठाती है। कभी वो गाय माता की बात करते हैं, कभी वो मुसलमान की औरतों पे जुल्म की बात करना शुरू हो जाते हैं, 3 तलाक की बात करना, वो सब हमारे लिए सेंसिटिव है। हम इस्लामिक लॉ में वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम मुसलमान जो है वो इस्लामिक लॉज के थ्रू चलते हैं, लेकिन हमने उसमें भी छोड़ दी। लेकिन अब वो उनको लग रहा है कि वो इस्लाम में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस्लामिक लॉज में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो लोगों के खाने पीने, उनके बर्तन तक झांक सकते हैं। अब उनको बैंक अकाउंट्स आधार कार्ड से लिंक करा दिया, बैंक अकाउंट से आपकी प्राइवेसी सारी ख़त्म कर दी उन्होंने। अब उनको लग रहा है कि अब वो संविधान भी बदल सकते हैं। तो ये नहीं होगा। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये हम उसमें चेंज कभी नहीं होने देंगे। हम इसलिए खड़े हैं, चाहे आज ये मुद्दा है, कल कोई और मुद्दा कि अपनी बात पे रहे यार, स्टैंड कर रहे हैं। हमने आपको मतलब हमें बहुत खुशी हुई थी कि नीतीश कुमार बहुत दिनों बाद कुछ चेंज लेकर आए, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी अच्छी चीज़ भी करी उन्होंने, शराबबंदी एंड ऑल, दहेज प्रथा पे भी बात करी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है। लेकिन वो आप किसी और पार्टी के थ्रू वोट लेते हैं और किसी और पार्टी में पलट जाते हैं। ये तो पहले मेरे ख्याल में ये प्रोविजन में होना ही नहीं चाहिए। आप क्या है कि फराज फातमी भी पलट रहे हैं, तो मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करती। इट डजंट मीन्स कि उनका नाम फातमी है तो मैं उनको सपोर्ट किया, मैंने हिजाब लगाया, उनका नाम फातमी है तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं उनको सपोर्ट। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।